यूजीसी का मुद्दा बड़ा गर्म हो रहा है। अब ऐसा है कि इस मुद्दे पर जब मैं सरकार के लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हमारे लिए, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। चिराग पासवान, आप ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इसमें बहुत आक्रामक तरीके से इन्वॉल्व है। अब आप मुझे बताइए, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। किस बात का डर है? कुर्सी जाने का डर है अगर कुछ कहेंगे? क्योंकि इस पे तो सरकार घिर गई है, बुरी तरीके से घिर गई, समझ में भी नहीं आ रहा उनको कि करें तो क्या करें। देखिए, अन्याय, और मैं बोलता हूँ कि मैं जिस सोच का मैं व्यक्ति हूँ, मैंने हमेशा जात पात धर्म मज़हब से उठकर मैंने सही और गलत की बात को मैंने चुनने का मैंने काम किया है। मैंने हमेशा इस बात को बहुत मौखिक तौर पर होकर मैंने बोला है कि आप यकीनन यस, देश की एक बड़ी आबादी है जिनके साथ भेदभाव जात के आधार पर होता रहा है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया गया जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू कम फ्रॉम दैट कम्युनिटी, जिसमें एससीज हैं, एसटीज़ की भी एक अलग उनकी परंपराएं रही हैं, तो वो भी हमेशा से अलग तरीके से उनका रहन सहन, ये सारी चीज़ें रही हैं। बट लेकिन अभी तो भेदभाव अपर कास्ट के साथ हो रहा है ना। ऐसे में जब हम लोग विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे वो बच्चा एक ऐसी उम्र में जाता है जहाँ वो अपने भविष्य निर्माण की वो बात करता है। ऐसे में किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ये जिम्मेदारी वहाँ के मैनेजमेंट की बनती है। Having said it, yes, यूजीसी इसको लेकर एक नियम लेकर सामने आया। पहले कुछ नियम थे, उस नियम में थोड़े बदलाव किए गए, उसको लेकर समाज के एक वर्ग का आक्रोश रहा। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए फिलहाल इसके ऊपर रोक लगा। That's all right. But what मैं आपसे क्या समझना चाह रही हूँ चिराग, आप मुझे बताइए, ये यूजीसी के नियम आपको लगता है ठीक है? क्योंकि ये कंप्लीटली जिस तरीके से परसेप्शन बन रहा है और जो समझ में आ रहा है, आप पढ़िए वो नियम, जनरल कास्ट के बिल्कुल लगता है जैसे टारगेट करके जनरल कास्ट के अगेंस्ट हैं ये नियम। आप बताइए, जब नियम बदले तो ये नए नियम जो हैं उसके हिसाब से अगर किसी ने झूठा कंप्लेन किया तो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, आपने ओबीसी को भी डाल दिया, मतलब बचा सिर्फ जनरल कास्ट, अपर कास्ट। ठीक है, ये सारे नियम वो तो आ गए हैं सड़क पर, वो तो आप लोग सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं विरोध। आप स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि क्या सही क्या गलत है? मेघा जी, मैंने सारे नियम पढ़े हैं, बट एट द सेम टाइम आपको हर किसी को सुनना होगा। एट द सेम टाइम यस, SC STs भी एक ऐसा वर्ग रहा है जो कि लंबे समय से इन भेदभाव को झेलता रहा है। ऐसे में मेरी पहली उन पार्टियों में से रही है जिसने इस बात को भी आइडेंटिफाई किया है कि अपर कास्ट में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है। ये तो नियम बाद में आया जब हम लोगों ने इकोनॉमिक आधार पे अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन देने की बात की। मेरी पार्टी का जब गठन हुआ था तब से हमारे संविधान में हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि जहां हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा की बात करेंगे, वहीं अगर अपर कास्ट के भी कोई गरीब वर्ग से आने वाले लोग हैं उनके साथ भी कोई अन्याय होगा तो उनके लिए भी हमारी पार्टी पूरी तरीके से संरक्षण देने का काम करेगी। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट बिकॉज़ दिस इज अ सेंसिटिव इशू। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच गिव्स अवे रॉन्ग इंप्रेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, बोलिए। सो इसके लिए मैं और मेरी सरकार पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये अब यूजीसी की तरफ से एक नियम आए जिसको यस हम सबने इसको गंभीरता से देखा, समझा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। अब मैं मानता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई है तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई चर्चा करने का विषय है। मैं समझती हूं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं देश में किसी के भी साथ, और जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में होता है मेघा जी, नो मैटर आपको ये कितना क्लीशेड या फिलोसॉफिकल लगे, मेरे लिए वो बच्चा बच्चा ही है। वो किसी जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है। किसी एक भी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी को प्रतिबद्ध होना होगा। एंड एज सरकार हमें जो नीति निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग जरूर करेंगे, भले वो किसी भी जाति, फॉर दैट मैटर किसी भी धर्म से आने वाला बच्चा क्यों ना हो। ठीक है चिराग पासवान, आई अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी कि ये मैटर कोर्ट में है। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा और बहुत स्पष्ट है। अगर आपको
किसी एक साइड खड़े होना है यहाँ पर, तो आप कौन से साइड खड़े होंगे? नहीं आपको नहीं, देखिए ऐसा है, सिचुएशन वैसे ही बनी हुई है। नहीं मेघा जी, बनी वैसे ही है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप किसका साइड लेंगे? आपको बच्चों के साथ खड़ा होना होगा यार। आप कैसे बोल सकते हो कि ये बच्चा सही है, ये बच्चा गलत है? बच्चों में आप कैसे भेदभाव कर सकते? नहीं कर सकते। बट हाँ, तो ये रूल्स क्यों भेदभाव कर रहे हैं? बट बाबा, ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं मेघा जी, ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं। आज भी आपको अनुसूचित जाति के से आने की वजह से आपको प्रमोशन नहीं दी जाती है, आपको हायर पोस्ट पे आपको नहीं जाने दिया जाता है, आपके साथ भेदभाव होते हैं। ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं। हमारा देश इस बात का शिकार रहा है। बट ऐसे में इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिले, ये बात का मैं पक्षधर में रहा हूं। और अगर आप बोलेंगे किसकी साइड ले रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की साइड खड़ा रहूंगा, कल को वो बच्चा कोई भी हो।